गाइस आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पाब्लो एस्कोबार और जो नार्को कल्चर है वो कोलंबिया में डिबेटेबल टॉपिक है। कई लोगों को वो पसंद है और कई लोगों को वो पसंद नहीं है। कंट्री में कई ऐसे लोग हैं जो पाब्लो एस्कोबार को हेट करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो उसको भगवान की तरह पूजते हैं। इवन इनफैक्ट अभी भी आप स्ट्रीट में जाओगे तो उसके मर्चेंडाइज मिलते हैं, जैसे कि कैप, टी शर्ट, हुडीज अभी भी अवेलेबल है। वो क्यों है मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। Bailar, bailar, bailar con mi corazón. Bailar, bailar. वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ आवर कोलंबियन सीरीज। जैसे कि सबको पता है कि मेडिजिन एक टाइम पे 1980 से 1990 तक, जब पाब्लो एस्कोबार का टाइम था, तब दुनिया की सबसे ज़्यादा डेंजरस सिटी हुआ करती थी। बट फिर बाद में इधर की गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए, इनोवेशन किए, इसलिए राइट नाउ मेडिजिन एज रैंक वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव सिटीज इन द वर्ल्ड। तो आज की वीडियो उसी बारे में है कि कैसे सिटी में एक वायलेंस हुआ करती थी और कैसे सिटी ने ट्रांजिशन किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Bailar, bailar con mi corazón. Todos los abrazos del mundo me dan. Mi alma se desborda. फिलहाल हम मेडिजिन के मेन स्क्वायर में, मेरे पीछे जो आपको ये स्टैचू दिख रहा है, ऐसे स्टैचूज सिटी में हर जगह पर है। बट इस स्टैचू की ये खास बात ये है कि ये पूरा टूटा हुआ है। क्यों है? मेडिजिन जब वायलेंस पिक पे थी, मेडिजिन में जब वायलेंस पिक पे थी, तब यहाँ पे ये मेन स्क्वायर है, यहाँ पे किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर लिया था। तो उसकी वजह से ये स्टैचू पूरा तबाह हो गया था, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इसका जो आर्टिस्ट है उसने सेम स्टैचू साइड में बनाया, जैसे कि आप देख सकते हो। बट उसने रिक्वेस्ट की कि जो स्टैचू ये टूटा हुआ है वो वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को याद रहे कि वायलेंस से कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि उस ब्लास्ट में तकरीबन 70 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई थी। इसलिए ये जो स्टैचू का आर्टिस्ट है उसने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि ये जो टूटा हुआ डिस्ट्रॉय किया हुआ स्टैचू है बॉम्ब ब्लास्ट में, वो वहीं पे रहना चाहिए, तब भी वो नया बनाएगा। सो यू कैन टेक अ लुक बिहाइंड मी, देयर इज द सेम स्टैचू। ये नया कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट में डिस्ट्रॉय हो गया था। ये मेरे पीछे जो आप ये बड़ा सा पोस्टर देख रहे हो, उस टाइम के न्यूज़ आर्टिकल की कॉपी लगाई है गवर्नमेंट ने, जस्ट राइट बिहाइंड द डिस्ट्रॉयड स्टैचू, ताकि लोगों को याद रहे कि हुआ क्या था एक्चुअली में। एंड इट्स काइंड ऑफ मोर ऑफ अ ट्रिब्यूट टू द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन द ब्लास्ट। फिलहाल तो जो अभी ये प्लाजा है, इसको कमर्शियल सेंटर में पूरा चेंज कर दिया है। बट किसी ज़माने में इस प्लाजा का मेडिजिन कार्टर का उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हुआ करता था। ये प्लाजा मेडिजिन कार्टर के चैप्टर का बहुत ही अहम हिस्सा है। Bailar, bailar, bailar con mi. Guys, I have my friend Manuel with me. Say hi, Manuel, to the camera. Hi. All right. Why that place was really important? Okay. Pomona Towers used to be the main or the last building of a modern architecture that elites made here in downtown Medellin before they left to El Poblado. Why was that important? Yeah. The fact was that Narcos elite and traditional elite start to have this sort of dispute. So let's say like Torres de Bombona was like the last symbol of these elites when they just decided, before they decided to move to El Poblado and have a more direct like relation, economic relation with Narcos. When they just actually start to buy the apartments from made it by Narcos. So that's why it's very important in terms of like what the Medellin was before and what it got changed. Exactly. It's just like a geographical transition. भाई सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ। Hi. Say hi. What's your name? ¿Cómo tu nombre? Ana. ¿Cómo tu Kevin. 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 ¿Tu trabajo o escuela? ¿Trabajo o escuela? Trabajo. ¿Qué? Escuela. Enferma. Sí, medicina. Medicine. Oh, bueno. ¿Tú hablas inglés? No. No. ¿Poquito? No. Nada, es en- Mi aprendiendo español. Mi español está bien, tu español. no muy bueno ahora, pero aprendiendo.
Sí, sí, poco, sí, yeah. ¿Tú bebes aquí? Bueno. Ciao. पीछे मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा था, तो लोकल्स आ गए वीडियो में। जी हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कि पाब्लो एस्कोबार लोगों को पसंद क्यों नहीं है। उसका ऑब्वियस रीज़न है इधर कि उसकी वजह से कई लोगों ने अपने फैमिली फ्रेंड्स खोए हैं वायलेंस में, कार्टेल की जो वायलेंस में। और एक ऑफिशियल एस्टिमेट ये कहता है, ये तो सिर्फ ऑन पेपर है, कि फ्रॉम 1980 से 1993 तक जब मेडीन कार्टेल पीक पे था, उस टाइम पे 4000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सो इट्स अ बिग नंबर। सो इसकी वजह से पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, और काफ़ी सारे लोग उसको हेट करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ओपिनियन। Bailar con mi corazón. Bailar con mi corazón. दूसरा ओपिनियन ये है कि पाब्लो एस्कोबार यहाँ पे कुछ लोगों में, कुछ तो क्या बहुत सारे लोगों में पॉपुलर क्यों है, उनके लिए एक भगवान की तरह क्यों है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि कोलंबिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और उतनी नहीं है जैसे कि एक डेवलप्ड कंट्री में होती है। तो जब पाब्लो एस्कोबार का पिक टाइम था, तब उस टाइम में पाब्लो एस्कोबार ने बहुत सारे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी थी, उनके लिए घर बनवाए थे, उनका कम्युनिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया था, अच्छी सड़कें बनाई थी, स्कूल बनवाई थी। तो ये रीज़न है कि कई सारे लोग जो कि पुअर नेबरहुड में रहते हैं, वो मोस्टली पुअर नेबरहुड में जो लोग रहते हैं वो पाब्लो एस्कोबार को एक अच्छे फिगर की तरह मानते हैं। इसलिए कोलंबिया कंट्री में दो लोग, जब पाब्लो एस्कोबार की बात होती है तो तब लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड है कि लाइक एक तो वो है जो पाब्लो एस्कोबार को बिल्कुल हेट करते हैं, दूसरे वो हैं जो उनको एज ए गुड पर्सन देखते हैं, उनको आइडियल बनाते हैं। तो आप कौन से ग्रुप में हैं ये मेरे को नहीं पता, मेरा उससे कोई मतलब है नहीं, मैं तो टूरिस्ट हूँ। बट दिस इज़ जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊँ। Mi corazón. Bailar con mi corazón. 1991 में जब एस्कोबार को जेल में डाला गया, 2 साल वो जेल में रहा। 1993 में वो जेल से एस्केप कर गया। अब ये प्री प्लान एस्केप था, कोई ऐसा नहीं था कि अचानक ही गायब हो गया। 1993 में यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने FDA, जो कि अमेरिका की ड्रग बस्ट एजेंसी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आई बिलीव, उनके साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया और इधर ही मेडीन के एक नेबरहुड में पाब्लो एस्कोबार को शॉट डेड कर दिया 1993 में। उसके बाद 1993 के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब इस सिटी को चेंज किया जाए। फ्रॉम 1980 टू 1993 ये सिटी दुनिया की सबसे ज़्यादा वायलेंट एंड डेंजरस सिटी हुआ करती थी। उसका एग्जाम्पल ये है कि अभी भी अगर आप दुकानों में देखोगे तो ऐसी छोटी सी किराने की दुकान में भी उन्होंने स्टील की जालियाँ लगाई हुई है, पूरी लॉक्ड है ताकि कोई आके उसको लूट ना ले। और मैं अभी भी जब मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ कि देखता हूँ कि लोग अपनी बैग है वो पीछे की जगह आगे रखते हैं जब ट्रैवल करते हैं। जैसे मैंने अभी ऐसे पीछे बैग लगाई हुई है, वो ऐसे निकाल के, लेट मी शो यू एक्चुअली, ऐसे रखते हैं ताकि अगर कोई पिक पॉकेटर्स हैं तो वो उनके बैग में से कुछ लेना आ जाए, तो उसका इफेक्ट अभी तक है। सो यू कैन सी। बट फिलहाल तो सिटी काफ़ी चेंज हो गई है। रिसेंटली कई बार मेडीन को वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव सिटी का अवार्ड भी मिला है, उसको एक रैंक भी दिया गया है। एंड यू कैन सी द डिफरेंस नाउ एज वेल। काफ़ी स्ट्रीट क्लीन है,
वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, बट ये 1980 से 1993 में ये सिचुएशन नहीं थी। Mi alma se desborda de emoción. Nunca antes. दोस्तों एक सच्चाई ये भी है आज की तारीख में कि इतना सब ट्रांसफॉर्मेशन होने के बावजूद सैडली मेडिजिन, काली, बोगोटा जो 3 कोलंबिया की सबसे बड़ी सिटीज़ है उनमें अभी भी कंट्रोल का क्या बोलते हैं उसकी पकड़ है। जो भी बिज़नेस है कोकीन का और marijuana का उस पर डेफिनेटली कार्टेल की पकड़ है। आई मीन वो लेवल पे नहीं है जैसा कि 1980s या 1990s में हुआ करता था, बट डेफिनेटली है। आप ये नहीं बोल सकते कि कार्टेल्स चले गए, क्योंकि अभी भी कोलंबिया जो है दुनिया का 80% ऑफ द कोकीन प्रोड्यूस करता है। दुनिया में जितना भी कोकीन प्रोड्यूस होता है उसमें से 80% कोलंबिया प्रोड्यूस करता है। भाई बहुत सारे लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि करंट सिचुएशन नार्को ट्रैफिकिंग और नार्को बिजनेस की क्या है कोलंबिया में और गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो अभी की जो गवर्नमेंट है वो उनका फोकस ये है कि आप एक्चुअली कोकीन बनाने के लिए एक रॉ प्रोडक्ट चाहिए जिसको कोका लिव्स बोलते हैं, उसकी फार्मिंग होती है। तो यहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं, लोकल किसान हैं, वो उसको उगाते हैं और नार्को ट्रैफिकर्स को भेज देते हैं। तो अभी की जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स के पीछे लगी हुई है। उन्होंने सारे फार्म बंद करा दिए इसके बजाय रोकने के नार्को ट्रैफिकर्स, क्योंकि उनको तो वो रोक नहीं सकते, वो बहुत पावरफुल लोग हैं। तो गवर्नमेंट फार्मर्स के ऊपर अटैक कर रही है। इसके पहले जो गवर्नमेंट थी वो नार्को ट्रैफिकर्स के ऊपर अटैक कर रही थी, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही थी। अब उल्टा हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ के जो फार्मर्स है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है इकोनॉमिकली। जो नार्को ट्रैफिकर्स है वो तो अपना रॉ प्रोडक्ट कोलंबिया नहीं तो कई और कंट्री से ला देंगे, बोलीविया है, मेक्सिको है, ब्राज़ील है, उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है। बट यहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं वो बेचारे की अभी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं चल रही है। करंट सिचुएशन ये है। ये सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। होपफुली आई नो ये वीडियो सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों को बोरिंग भी लग सकती है, बट होपफुली आपको कोलंबिया का जो मेडिजिन की जो हिस्ट्री है कि वो कॉन्फ्लिक्ट के पहले कैसा था, कॉन्फ्लिक्ट के बाद कैसा है, करंट सिचुएशन कैसे है, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना, आई अपोलोजाइज एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।